दोस्तों आज हम बात करेंगे मेटाफोर्स के अंदर जो मेटाफोर्स का जो पहला प्रोग्राम है टेक्टाइल मार्केटिंग। टेक्टाइल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, उसमें दो ऐसे एल्गोरिदम है जो काम करता है मैट्रिक्स, यानी कि S6 और S3। S3 मैट्रिक्स को सेल्फ और टीम के काम करने से फिल होते हैं, लेकिन जो S6 मैट्रिक्स कैसे वो स्पिल ओवर काम करता है और कैसे वो जो इनकम क्रॉस से आती है उस क्रॉस में जाती है, उसको हम जानेंगे आज। तो चलते हम सबसे पहले आज आप इस थोड़े शेड्यूल के माध्यम से आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं जस्ट यू स्पोर्ट के ऊपर आप है, आपके डाउन में ये दो लोग हैं और इनके डाउन में भी ये चार लोग हैं। अब आप क्या करेंगे, जस्ट यू पोजीशन पर आप है, ठीक है। अब होगा क्या है, आपके डाउन में 1 नंबर 2 नंबर 6 लोगों का ट्री आपका बन चुका है। अब आप होगा क्या, इन 6 लोगों में से आपको ये देखना है जो 1 नंबर का ट्री है, ये ट्री आपके डाउन में आप ही ने 6 लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया। हम ये देखेंगे कि 1 नंबर वाला जो व्यक्ति है इसके पास में क्रॉस इनकम कैसे आती है, ये हम देखेंगे। अब जस्ट यू आपका क्या हुआ, आपको 6 लोग स्किल होते ही आपको नया स्लॉट मिल जाता है। अब अपन ये देखते हैं जो 1 नंबर का व्यक्ति है इसके नीचे 2 स्पिल हो चुके, ये स्पिल किसने करवाए, जस्ट यू पोजीशन पर आप है और आपने स्पिल करवाए 1 के नीचे 3 नंबर और 4 नंबर को। लेकिन ये 3 और 4 जैसे ही काम करेंगे आप कहेंगे कि 3 और 4 को मैं ज्वाइनिंग करवाया था, इनकी से मुझे इनकम आनी चाहिए थी, लेकिन इनसे आपको इनकम नहीं आती है। ये 3 नंबर का व्यक्ति जैसे ही काम करेगा तो ये इनकम किसको जाएगी, देखते हैं थोड़ा सा। 3 नंबर के व्यक्ति ने 2 लोगों को रिकमेंड किया, ये इनकम किसको चलेगी, ये इनकम जाती सीधी डायरेक्टली 1 नंबर के व्यक्ति के पास। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने 6 लोगों का मैट्रिक्स बनाए, उसमें 6 स्पिल किए और 6 लोग जैसे ही स्पिल हो जाते हैं तो आपको तो आपका स्लॉट भर जाता है, आपको नया स्लॉट मिल जाता है। लेकिन अब 1 नंबर का जो व्यक्ति है इसके नीचे 3 नंबर और 4 नंबर के 2 व्यक्ति आए थे, वो आप ही ने ज्वाइन करवाए थे, 1 नंबर के व्यक्ति ने ज्वाइनिंग नहीं करवाए। लेकिन अभी 1 नंबर का व्यक्ति काम नहीं किया, लेकिन 3 नंबर और 4 नंबर अच्छे व्यक्ति है, ये कम मेहनती है, ये काम करते हैं। अगर 3 नंबर 2 लोगों को रिकमेंड करते हैं तो ये 2 लोगों का पैसा किसको जा रहा है, ये 1 नंबर के पास जाएगा। और जैसे 4 नंबर वाला व्यक्ति भी जैसे किसी को ज्वाइन करवाता 2 लोगों को, तो ये जो पैसा है ये किसको जाएगा, ये भी 1 नंबर के व्यक्ति के पास जाएगा। और 1 नंबर का स्लॉट क्या होगा, रिसाइकिल हो जाएगा। इससे ये जो यहाँ पर ये जो व्यक्ति आया है, कौन सा लास्ट वाला, थोड़ा इसको अपन थोड़ा कलर दे देते हैं, देखते हैं। ये देखिए पिंक वाला, इस व्यक्ति से क्या होगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा और रिसाइकिल होकर के जो भी आपका स्लॉट खाली होगा ये उसी जगह जाकर के बैठ जाएगा, ये तब फिर आपको इनकम देता है। अब आप देखिए होगा क्या, ये 3 नंबर के व्यक्ति ने 2 लोगों को ज्वाइनिंग कराया, ये 2 का पैसा चला गया 1 नंबर के पास। लेकिन 3 नंबर के व्यक्ति आपके रेफरेंस से था, ये जैसे ही 2 लोगों को नीचे रिकमेंड करता है, जैसे ही ये 2 लोगों को नीचे रिकमेंड करेगा, अब ये पैसा किसको जाएगा, ये 3 नंबर के व्यक्ति के पास में जाएगा 2 लोगों का। इसी तरह से मैट्रिक्स काम करता है। यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके समझ में आया होगा। लेकिन साथियों बहुत लोगों के ये होता है कि क्रॉस से भी इनकम आनी चाहिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं कि आपका ये अपलाइन है और आपके अपलाइन की ये 2 पोजीशन जो खाली है नीचे की, कौन सी, ए और बी, दोनों पोजीशन अभी खाली है। अब इन दोनों पोजीशन के ऊपर अगर
अपने स्लॉट को या तो रिसाइकिल कर लेते हो या उस पोजीशन पर आप अपने स्लॉट को खोल लेते हो। तो अब आपका जो अपलाइन है वो जैसे किसी को ज्वाइन करवाता है तो वो 2 लोगों को ज्वाइन करवाने से पहला व्यक्ति ए के डाउन में एक ही पोजीशन पर आ जाता है और दूसरा व्यक्ति बी के डाउन में एक ही पोजीशन पर आ जाता है। जैसे ही आपके अपलाइन ने फिर से किसी को ज्वाइनिंग करवा दी है तो वो ए की बी पोजीशन पर आ जाएगा और बी की भी बी पोजीशन पर आ जाएगा छठा व्यक्ति। और उसके बाद आपके अपलाइन का स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा। लेकिन होगा क्या, अगर मान लीजिए आपकी आईडी एक ही पोजीशन पर बैठी है तो ए पोजीशन से क्या होगा, आपके डाउन में 2 तो स्पिल हो गया। अब ये स्पिल कहां से हुआ, ये किसने करवाया स्पिल, ये स्पिल करवाया अपलाइन ने। कौन है, यू पोजीशन पर आप है। यहाँ पर आप देखिए, मैं नोट करता हूँ थोड़ा। यू पोजीशन पर आप है और यहाँ पर आपका अपलाइन। ये आपका अपलाइन है। तो अपलाइन ने ए पोजीशन पर जाने से अपलाइन ने 2 आपके डाउन में डाल दिए। अब ये 2 व्यक्ति जो आपके डाउन में आए थे, ये जब भी काम करेंगे ए पोजीशन के पास इनकम आती है। यानी कि ए के डाउन में 2 व्यक्ति आए, इनका पैसा किसके पास चलेगा, ये तो अपलाइन के पास गया। लेकिन जब ये 2 व्यक्ति नीचे काम करते हैं, ये 2 व्यक्ति नीचे काम करते हैं तो इनका पैसा किसके पास जाता है, इनका पैसा सीधा डायरेक्ट ये अपलाइन के पास जाता है। कितने का, 3 लोगों का पैसा। यानी कि अब ये देखते हैं, ये ऐसा पोजीशन नहीं है कि बी के डाउन में रिसाइकिल हो, ए के डाउन में लास्ट की पोजीशन में जो भी स्पॉट भरेगा उससे रिसाइकिल होता है। तो ये 3 का पैसा जस्ट यू आप ही के पास चले जाता है। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये एल्गोरिदम किस तरह से काम करता है। मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम, ये मैट्रिक्स है S6। कौन सा मैट्रिक्स है, ये S6 मैट्रिक्स है। S6, इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हम समझते हैं। ये S6 मैट्रिक्स आपको समझना है। S6 मेन S6 से, क्रॉस लाइन से, अपलाइन से और टीम से आपके काम करने से इनकम आती है, बड़ी इनकम आती है। बड़े स्लॉट में बड़ी इनकम आती है, वो इसी तरह से आती है। तो आपको ये मैट्रिक्स को समझना है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और दूसरी चीज, जब लगातार 3 से 4 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, एक बार आप स्लॉट को रिसाइकिल कर देंगे, 10-15 ज्वाइनिंग डालेंगे और लगातार काम करते चले जाएंगे तो ये पोजीशन आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से मैट्रिक्स काम करता है। लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे और लगातार काम करेंगे तो मैट्रिक्स आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप देखिए और इस चैनल के ऊपर मेटाफोर से रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट आपको मिलेगी। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू।